जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ चॉइस। और दोस्तों, मैं आनंद कुमार आज मैं आप सभी को नंबर सिस्टम में इकाई अंक कैसे निकालते हैं कुछ ही सेकंडों में आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो बस वीडियो को 5 मिनट देख लीजिए। उसके बाद अगर सबसे अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही नंबर सिस्टम को पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। और हाँ, आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो जीवन में 3 बातें याद रखनी होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कीजिए तभी आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, आत्मविश्वास आप बनाए रखें कि मैं इस काम को कर सकता हूं। तीसरा, अथक प्रयास, बिना थके प्रयास करते रहना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या है दोस्तों, ठीक है। आज मैं इसी से 4 पासवर्ड आप सभी को बताने वाला हूं ताकि आप पासवर्ड याद करके ही कुछ ही सेकेंडों में कितना भी किसी भी संख्या का कितना भी पावर क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट कुछ ही सेकंडों में निकाल दीजिएगा। जैसे मेरा पहला पासवर्ड है, पहला पासवर्ड 0 1 5 6, ठीक है दोस्तों। मैं इस संख्या से 0 1 5 6 निकाल लिए, 4 अंक निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। पहला पासवर्ड आपको याद रखना है कि 0 1 5 6 किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक रहता है तो उसका इकाई अंक सेम वही होगा। जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है और उसका पावर कितना भी क्यों ना हो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है और उसका पावर कितना भी हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा। 5 रहेगा उसी तरह, 6 रहेगा उसी तरह। तो आइए मैं प्रूफ करके ही दिखा देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो पहला पासवर्ड 0 1 5 6 याद रखिएगा। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 1 5 6 है तो उसका इकाई अंक वही होगा, हर हालत में इकाई अंक वही होगा, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 370 का पावर 680 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आप कहिएगा कि 370 को 680 बार गुणा करेंगे तो भाई कितना समय लगेगा। बस आप पासवर्ड याद रखिएगा कि हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 रहता है तो उसका हर हाल में इकाई अंक 0 ही होगा। 680 बार गुणा करेंगे, 370 को गुणा करते जाएंगे 680 बार तो कुछ संख्या बहुत सा आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ऐसे देखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0 इस इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। जैसे आप देख लीजिए कि 10 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है ना, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। यानी इकाई अंक क्या आ गया मेरा, इस संख्या में इकाई का अंक 0 था तो इसको स्क्वायर किए तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो हम लिख सकते हैं आसानी से कि 0, ठीक है दोस्तों। तो 0 वाला मेरा प्रूफ हो गया। अब आइए मैं एक वाला को प्रूफ कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए ना कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है और पावर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो उसका इकाई अंक 0 ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बात है, आपको याद रखना है ये पासवर्ड। उसके बाद इस पर प्रश्न मैं कराऊंगा, ठीक है। अब 11 से देख लीजिए, 1331 का पावर
580 में यूडी क्या होगा, माने यूनिट डिजिट क्या होगा, यूडी। ठीक है दोस्तों, माने इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, आपको बस ट्रिक याद रखना है। ठीक है, 1331 में इकाई का संख्या क्या है, 1 है, तो आप समझ लीजिए कि ये नो चेंज होता है। ठीक है, बस इकाई का अंक उसका यूडी, आंसर आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 रहता है, पावर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा। इसको 1331 को 580 बार गुणा करके आप लोग देखिएगा तो कितना समय लगेगा, और गुणा कीजिएगा तो हर हाल में 1 ही आएगा, लास्ट वाला अंक, इकाई वाला अंक। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप समझ गए। आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, देखिए प्रूफ कर देता हूँ। 11 का क्यूब में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331 होता है। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक क्या हो गया, 1 आ गया कि नहीं। इस संख्या में इकाई का अंक 1 था, अगर क्यूब बार 3 बार इसको गुणा किए तो क्या हो गया, 1 ही न आया, तो आंसर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 5 वाला साबित कर देते हैं, 5 वाला को भी हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए अगर 25 के पावर 320 में इकाई अंक क्या होगा, तो बस आप देखिएगा कि इस संख्या में दी हुई जो संख्या है उसका पावर 320 है, लेकिन इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसका इकाई अंक बस 5 होगा। ठीक है दोस्तों, 5 ही होगा। आप इसको 320 बार गुणा कीजिएगा तो बहुत सारा इस तरह आएगा, बहुत सारा आएगा, लेकिन लास्ट में अंक क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी प्रूफ कर लीजिए। देखिए 25 का स्क्वायर आप कीजिएगा, 25 का स्क्वायर में 25 को स्क्वायर में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625, इसका यूनिट इकाई अंक क्या मिल गया, 5 आ गया कि नहीं, 5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे समझ पाएंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं। अब उसके बाद देखिए 6 वाला को, अब इसको 36 का अगर आपको पावर 120 से दे दिया जाए, 36 के पावर 120 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो 36 को 120 बार गुणा नहीं करना है, बस आप देखिए कि दी हुई संख्या में इकाई का अंक 6 है, तो इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 36 का 120 बार गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको देखेंगे इस पासवर्ड से जो भी मिलेगा 0, 1, 5, 6, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। देख लीजिए इसको, जैसे 36 का स्क्वायर में इकाई अंक क्या होगा, तो 1200 क्या होता है, 36 का 1296 होता है। ठीक है, इकाई अंक क्या मिल गया, 6 आ गया कि नहीं। 36 के स्क्वायर में इकाई अंक पूछेंगे तो 1296 हुआ, यानी यूनिट डिजिट नंबर इसका 6 आ ही गया। ये नो चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, नो चेंज, याद रखिएगा, ये नो चेंज होता है। किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, तो आप उसको इकाई अंक उतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपको एक पहला पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, 0156 015, पहला पासवर्ड 0156, कोई दिक्कत, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पर एक प्रश्न देख लीजिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे हम पूछ लेंगे, एग्जाम में ऐसे ही आता है। ठीक है दोस्तों, 370 126 160 121 112 दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 170 का 120 बार 121 320 बार
ठीक है दोस्तों, ये देखिए 170। अब देखने में कितना भारी है कि इसका पूछ ले में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, आपको ट्रिक याद है तो आपको देखना है कि इसमें इस संख्या में इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। इसको नो चेंज होता है, 0 वाला केस तो नो चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 1 वाला 1 है, इकाई अंक क्या है 1 है, तो ये भी क्या होता है नो चेंज होता है। 121 में इकाई का संख्या क्या है 1 है, नो चेंज होता है। पावर कितना भी होगा उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। 5 क्या होता है नो चेंज होता है, पावर कुछ ही रहेगा। ठीक है, 5 लिख लिए। 6 है नहीं चेंज होगा। अब देखिए 0 में 1 से गुणा करेंगे। अब देखिए इस 0 में सबसे गुणा होगा तो क्या होगा, इकाई अंक इसका क्या निकल जाएगा 0। 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 है, 0 में 6 से गुणा करेंगे तो 0। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप देख कर ही आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि जब इकाई का संख्या 2, 4, 8 रहेगा तब, और पावर कुछ भी रहेगा तब। देखिए इकाई की संख्या 2, 4, 8 है, किसी भी संख्या का इकाई का संख्या अगर 2, 4, 8 रहेगा तब इसको ट्रिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को लागू करना है। संख्या की घात देखना है, 4 तो नहीं है, 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, जब इकाई की संख्या किसी भी संख्या का इकाई की संख्या 2, 4, 8 है तो उसको उसके पावर को देखना है। ठीक है, संख्या की घात 4 तो नहीं है या 4 की गुणज हो तो अंक हमेशा क्या आता है इकाई का 6 ही आएगा। जैसे आप देख लीजिए, जिससे 42 का पावर अगर 4 दे दिया जाए में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 42 में देखेंगे कि इकाई का संख्या इसका क्या है 2 है। इस ट्रिक से लागू है, जो पासवर्ड हम दिए हैं 2, 4, 8 है। ठीक है, तो इसमें 2 इकाई की संख्या 2 है और पावर क्या है 4 है, तो इसका हर हाल में इकाई की संख्या 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आप कैसे प्रूव कर लीजिए, देख लीजिए। 2 को आप 4 बार गुणा कीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, इकाई की संख्या क्या आ गया 6 आ गया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी संख्या का अगर पावर 4 रहता है, इसमें 2, 4, 8 अगर इकाई की संख्या रहेगा तब, और उसका पावर 4 है तो उसका क्या हो जाएगा इकाई की संख्या 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़िए, ये हो गया। उसके बाद ये मैंने बताया कि 42 के पावर अगर 4 रहेगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है, पहला था। उसके बाद दूसरा देखिए 168। ठीक है दोस्तों, और पावर हम दे देते हैं 32। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब इसको आप देखेंगे कि 32 है तो यहां देख लीजिए संख्या की घात 4 हो तो 4 वाला मैंने बता दिया, या 4 की गुणज हो, मतलब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जानी चाहिए। 4 का गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा क्या होता है 6 होता है। अगर इसमें से इकाई अंक 8 है और उसका पावर 32 है। ठीक है, तो देखेंगे उसको पावर को कि 4 से डिवाइड करके कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, 4 8 है 32। ठीक है, पूरा पूरा माने कट जा रहा है, 0 आ जा रहा है, शेषफल क्या आ रहा है 0 आ जा रहा है, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा कि सर अगर 4 से पूरा पूरा न कटे तब क्या होगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, देखिए जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा 224 का पावर 38। ठीक है दोस्तों, में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये तो ट्रिक वाला है। इकाई का संख्या क्या है 4 है, 2 रहेगा 4 है, 2 वाला तो मैंने बता दिया, 8 वाला मैंने बता दिया। ठीक है, 4 वाला बता रहा हूँ। जब इकाई की संख्या 4 है और पावर 38 है, यानी 4 से तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो इसका कैसे बनेगा, तो हम पावर को 4 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 से 4 नवा 36, 2 बचा, शेषफल तो मेरा 2 बच गया। तो इसके इकाई का अंक जो है ना 4, उस शेषफल इकाई का अंक संख्या लिखेंगे और जो शेषफल बचा ना उसको हम इस तरह चढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 गुणे 4, 4 चौक के 16। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी इकाई की संख्या क्या हो गया 6 ही हो गया। ठीक है दोस्तों,
तो आगे भी देखिए ऐसे, और मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे 128 और पावर 40 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। देखिए ट्रिक वाला है, इकाई की संख्या है, पावर तो क्या है 40 से 4 का गुणज है, ठीक है दोस्तों। तो 4 दहिया 40, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इसका इकाई की संख्या क्या होगा 6 ही आएगा। पूरा पूरा जब कट जाता है या पूरा पूरा कट जाएगा तो इकाई की संख्या क्या होगा 6 ही होगा, या 4 रहेगा, सिर्फ 4 ही रहेगा तो इकाई की संख्या क्या होगा। आज जब पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है दोस्तों, जैसे देख लीजिए 122 38, ठीक है, में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। 4 से तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 36 होगा, 4 9 36, 2 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस जो 2 बचेगा ना, तो इकाई की संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है, और जो पावर शेषफल बचेगा ना उसको हम क्या करेंगे पावर के रूप में लिख देंगे, और 2 के 2 बार लिखेंगे, 2 दूना के 4, ठीक है। इकाई की संख्या क्या हो गया 4 हो गया। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तब उस जितना शेषफल बचेगा ना उस संख्या के इकाई के पावर को रखकर हम इकाई की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तीसरा नियम देखिए, हाँ तो आइए देखिए तीसरा नियम क्या है कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 और 7 रहेगा तब, ठीक है, फॉर्म वही लगेगा, ठीक है। संख्या का पावर देखना है, संख्या की घात 4 तो नहीं है या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है दोस्तों। जब किसी संख्या के इकाई का अंक 3 और 7 रहेगा तब पावर चेक करना है, ठीक है। 4 तो नहीं है, 4 रहेगा तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1 होगा, और 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो अभी 1 ही होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि आपको 373 के पावर हम 4 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, पूछ लिए। तो देखेंगे कि 373 में इकाई की संख्या क्या है 3 है, यानी ट्रिक से लागू हो गया 3 है। तब देखेंगे पावर इसका क्या है 4 तो नहीं है, 4 रहेगा तो सीधे इकाई की संख्या क्या मारना है 1 ही मारना है, ठीक है दोस्तों। एक आंसर आपका 1 ही होगा। प्रूफ कर लीजिए, 3 गुणे 3 को 4 बार लिख लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के 9 9 27 27 81, इकाई की संख्या क्या आ गया 1 आ गया ना दोस्तों। तो ऐसे किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 3 रहता है और उसके माथा पर में जो पावर है 4 रहेगा तो इकाई की संख्या क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आइए दूसरा देखिए, 4 नहीं रहेगा तो देखेंगे जैसे 137 के पावर 16, ठीक है, में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। देखेंगे इकाई की संख्या इसमें क्या है 7 है, ठीक है दोस्तों, 7 है। तो हम 7 है तो पावर देखेंगे 4 तो नहीं है तो कह रहेगा या 4 की गुणज हो, यानी 4 से पूरा पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। 16 पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितने मर्त में 4 मर्त में, 4 चौके 16, ठीक है। यानी इसका भी आंसर इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा पूरा जब कट जाएगा तभी 1 ही आएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 बार में कटा ना, तो 4 बार 7 को गुणा कर लीजिए ना, ठीक है। 7 बार गुणा कर 7 7 49, ठीक है। इसमें इकाई की संख्या क्या हो गया 9 9 7 30, ठीक है दोस्तों। इसमें इकाई की संख्या क्या हो गया 3 और 3 7 21, इस क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं, ठीक है दोस्तों। पूरा पूरा जब कट जाएगा पावर, जब पूरा पूरा कट जाएगा तभी इकाई की संख्या क्या होगा 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तब 4 का गुणज जब नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए, आपको मैं बता देता हूँ 157 और 26 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए इकाई की संख्या क्या है 7 है, पावर 26 है। 4 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कटेगा 24 में 4 छके 24, 6 मर्त में 24 कटेगा, 24 तो कट जाएगा, लेकिन शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 बचेगा तो इस जो शेषफल बचेगा ना आपको
4 6 के 24 2। इस शेषफल को इस इकाई के संख्या के पावर बना देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 7 49, इसमें अब इकाई की संख्या क्या हो गया 9 मिल गया। ठीक है दोस्तों, जब पूरा नहीं कटेगा तो जो शेषफल बचेगा ना, इस इकाई के संख्या का पावर बना देंगे, पावर रख देंगे और उसमें गुणा करके इसको 7 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 49। अब इसमें देख लेंगे इकाई अंक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आइए लास्ट मेथड देखिए। ठीक है, लास्ट देखिए, लास्ट जब इकाई अंक 9 रहेगा, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 9 है तो उसको पावर को देखेंगे। जब घात सम हो तो इकाई अंक हमेशा एक ही मिलेगा, और घात विषम हो तो इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी संख्या का इकाई, अगर देखिए इकाई अंक क्या है इसमें 9 है, और पावर इसका सम है, देखिए पावर इसका क्या है सम है, में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 139 में देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है 9 है। ठीक है, लास्ट बचा है, इसको 3 7 वाला तो बता देते हैं, 0 1 5 6 एक पासवर्ड में बताए थे, 2 4 8 एक सेकेंड में बताए थे, और 3 7 तीसरा में बताए थे, और 4th सिर्फ 9 वाला बता रहे हैं। ठीक है, जब इकाई की संख्या 9 रहेगा और तब पावर उसको देखेंगे कि पावर क्या है। अगर सम संख्या रखता है तो देखिए घात सम हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसमें एक आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पावर देखकर। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लीजिए, अगर और पावर विषम हो में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, 49 के पावर क्या है 37 है, मैं पूछ लेगा इकाई का अंक क्या होगा, तो पावर देखेंगे विषम है, तो विषम जब विषम हो तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ ही सेकंडों में आप बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप नंबर सिस्टम का पूरा से पूरा जो वीडियो हम बनाएंगे वो आप देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों।